हरि बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज है साल 2022 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर। तो मेरे लड्डू बाबू लाडो की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की मंगल बधाई, हार्दिक बधाई जी। मेरे लड्डू बाबू लाडो की असीम कृपा, असीम प्यार आप सभी के परिवार पे यूं ही बरसता रहे। उनकी सेवा का आनंद आप सभी को ज़रूर प्राप्त हो जी। तो एक नई चर्चा के साथ में मैं फिर से आ गई हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जी। आज का जो विषय है वो है कि हम लड्डू बाबू लाडो को क्या किसी भी दिन अपने घर, उनके घर ला सकते हैं। घर लाने के नियम क्या होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, सेवा कैसे करें, आरती कैसे करें, भोग कैसे लगाएं और किस मंत्र का जाप करें जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हरि बोलो, हरी हरी बोलो। मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी के जन्मों के शुभ कर्मों का फल आपको लड्डू बाबू लाडो की सेवा का अवसर मिलता है जी। ऐसे ही नहीं उनकी सेवा का अवसर प्रदान होता है, आपके जन्मों के शुभ कर्मों का फल स्वरूप आपको उनकी सेवा का अवसर मेरे लाला लाली की मिलता है। मेरे श्री नारायण, मेरी महालक्ष्मी माँ अपने बाल स्वरूप की सेवा का अवसर आप सबको प्रदान करती हैं जी। तो देखिए, सारे ही दिन लड्डू बाबू लाडो के ही बनाए हुए दिन है, मेरे प्रभु के ही बनाए हुए दिन है। सारे ही दिन अत्यंत शुभ होते हैं। आप किसी भी दिन लड्डू बाबू लाडो को उनके घर ला सकते हैं जी। और आप और मैं लाने वाले नहीं होते हैं, ये प्रभु की ही असीम कृपा और उनका इतना आप कह सकते हैं इतनी दया होती है कि अपने भक्त पे कि वो स्वयं ही उनके मन में ऐसे भाव लाते हैं कि इस दिन, इस पल, इस क्षण वो अपने घर पहुंच जाते हैं। तो सारे ही दिन अत्यंत शुभ होते हैं। लेकिन यदि आप किसी खास दिन का इंतज़ार में हैं तो देखिए, जन्माष्टमी का दिन अति शुभ होता है। यदि आप जन्माष्टमी के दिन में लाला को उनके घर लाते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। हर महीने की दो जो एकादशी होती हैं महीने में, आप उन एकादशी के दिन ला सकते हैं लड्डू बाबू लाडो को उनके घर में। और यदि आप कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है आप उसमें लाएं तो भी अत्यंत शुभ होता है जी। और कार्तिक मास में तो पूरा मास ही अत्यंत शुभ होता है, लाला लाली का अत्यंत प्रिय मास है। तो आप उस मास में भी उनको अपने घर, उनके घर ला सकते हैं जी। फिर बात आती है, यदि हम सप्ताह की बात करें तो सप्ताह में गुरुवार का दिन अत्यंत शुभ होता है और लाला का अति प्रिय दिन होता है, क्योंकि वो उस दिन बृहस्पतिवार का दिन, बृहस्पति देव मेरे नारायण की पूजन होती है, उस दिन उनका दिन होता है। तो आप उस दिन भी लड्डू बाबू को उनके घर ला सकते हैं जी। और बाकी पूर्णमासी के दिन भी आप उनको उनके घर ला सकते हैं जी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आप लड्डू बाबू लाडो को जब उनके घर लेकर आए तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें जी। तो देखिए, आप पंडित जी को बुला के विधि विधान से लड्डू बाबू की प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ और ये सत्य है कि लड्डू बाबू की प्राण प्रतिष्ठा की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप लाला लाली को अपने गोद में लेते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ही हो जाती है। लाला लाली में खुद से ही प्राण आ जाते हैं और उनमें स्वयं ही प्राण है, बस उनको इंतज़ार होता है आपका। ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठा आप चाहें तो पंडित जी से विधि विधान से करा सकते हैं, नहीं तो लाला लाली के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। आपके गोद में लेते ही उनके प्राण, उनमें जो उनकी मूर्ति होती है वो श्री विग्रह में बदल जाती है और उनमें प्राण आ जाते हैं जी। फिर हम उनको घर लाएं। घर कैसे ला सकते हैं? घर लाने से पहले आप अपने दरवाजे पे, यदि आपके घर में कोई तीसरा भी व्यक्ति हो, दूसरा व्यक्ति हो, तो वो लाला की आरती उतारे।
फिर आप लाला को उनके घर में प्रवेश करवाइए। घर में प्रवेश कराने के बाद, मंदिर में प्रवेश कराने के बाद आप उनका पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से विधि से स्नान कराने के बाद उनको मौसम के हिसाब से, यदि आप सर्दियों में ला रहे हैं तो पंचामृत का जो आप स्नान कराएंगे वो पानी जो होगा, जल जो होगा स्नान का, वो गर्म जल होगा और मौसम के हिसाब से ही आपको लाला लाली को स्नान करवाना है। यदि आप गर्मियों में लाएंगे तो आप उनको सादे पानी से स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद में आप उनको अच्छे से प्रेम से बिल्कुल नए वस्त्र धारण करवाइए। नए वस्त्रों के साथ में आपको उनको आभूषण भी ज़रूर पहनाना है, जैसे उनका माला हो गया, कुंदन हो गया, कमर पेटी हो गई, उनके छोटे छोटे कड़े हो गए जी। और छोटा सा तिलक ज़रूर लगाइएगा, चंदन का तिलक लगाइएगा। केसर चंदन का तो लाला को अति प्रिय है। इत्र ज़रूर लगाइएगा जी। मोर पंख ज़रूर लगाइएगा। उनको मुकुट ज़रूर धारण कराइए। याद रहे, मोर पंख ऊपर से कटा नहीं होना चाहिए जी। फिर जब आप लाला लाली को उनके घर लेकर के आएँ तो साथ में उनका सोने का बिस्तर भी अवश्य लेकर के आएँ। उनका एक बड़ा सिंहासन भी लेकर के आएँ। आप चाहें तो ये सारी तैयारियां आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। और उनके खेल खिलौने भी ज़रूर लेकर के आएँ। खेल खिलौनों में उनकी अत्यंत जो आवश्यक जो उनकी वस्तु है वो है उनकी गैया। गैया को ज़रूर लेकर के आएँ। तुलसी माला साथ में ज़रूर लेकर के आएँ। यदि आप भोग लगाने के समय तुलसी पत्र तोड़ना भूल जाएं, माँ से लेना भूल जाएं, तो आप तुलसी माला के साथ में लाला लाली को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के लाला लाली भोग स्वीकार लड्डू गोपाल नहीं करते मेरे हरि। फिर बात आती है आप खेल खिलौनों में क्या लेकर के आएँ। आप उनके सारे ही प्रिय खेल खिलौने ला सकते हैं। हाथी, घोड़ा, पालकी और झूला लाना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा जी। फिर बात आती है कि आप उसके बाद लाला को श्रृंगार कराने के बाद में उनके सिंहासन पे विराजमान कराइए और सारे ही खेल खिलौनों को उनके उनके पास में सजा दीजिए। फिर उनकी करिए महाआरती। आरती करने के बाद में आप उनको भोग लगाइए। भोग में आप उनको मिष्ठान लगा सकते हैं और आप अपने हाथों से बना हुआ भोग उनको लगाइए। खीर सेवई का ज़रूर लगाइए जी, मिठाई का। फिर उसके बाद आप उनको भोजन करवाइए और नृत्य गायन का आयोजन करिए, क्योंकि लाला अपने घर आ गए हैं जी। फिर आप सभी परिवार के साथ मिलकर के उनसे प्रार्थना करिए कि आज से ये घर लाला आपका, और आप जिस भी हाल में, जैसे भी आप हमें रखेंगे, जो हमें भोजन आप देंगे प्रसाद रूप में, हम बस आपका ही दिया भोजन, वस्तु, अपने वस्त्र सब वही ग्रहण। प्रार्थना के बाद में आप मेरे बिहारी लाला का चालीसा, विष्णु चालीसा, राधा रानी मेरी लाडो का चालीसा अवश्य पढ़ें जी। फिर उसके बाद में मौसम के हिसाब से आपको लाला को वस्त्र पहनाना है। यदि सर्दी में लाएंगे तो आप उनको उलन की पोशाक पहनाइए। गर्मियों में लाएंगे तो आप उनके पास में पंखा ज़रूर लगाइए और उनको कॉटन की पोशाक पहनाइए। फिर आप उनके साथ में ही उनका बिस्तर सोने का, उनका छोटा सा बेड ज़रूर लेकर के आइए। फिर इसी तरीके से आपको उनकी सेवा करनी है। रात्रि में शयन ज़रूर कराना है जी। फिर मैं उनकी दैनिक जो रोज़ की पूजन होगी वो कैसे होगी, इसके लिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी। जो मंत्र का जाप करना है वो करना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी तरीके से राधे 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 कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप आपको उच्च स्वर में उस दिन ज़रूर करना है जी। बाकी रोज़ की पूजन कैसी होगी उसके लिए मैं मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो।